अमरनाथ यात्रा एक बहुत ज़रूरी इवेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू जहाँ यात्री निवास बेस कैंप है वहाँ की तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू में तत्काल पंजीकरण भी होता है यात्रियों का, उसकी तैयारियाँ भी हो गई हैं पूरी। वन इज़ इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, दूसरा है जो यात्री निवास है वहाँ से बसेस जाती हैं और वो इस साल भी जाएंगी। तो जैसे जियो पोता घाट, सुचेतगढ़ बॉर्डर। तो आधे तो बहुत खुश थे, लेकिन आधे ये कह रहे थे कि कुछ तो कमी है, तो क्या वो कमी एड्रेस हो पाई क्या? आप बताएं क्या कमी है? जो बेसिक बिजली, पानी, रहने की व्यवस्था है, अगर वहाँ कोई भी कमी होगी, बिकॉज अभी जब लोग आएंगे, मैं भी हर जगह देखूंगी जाके, हमारे सारे SDMs, ADCs, तहसीलदार सब देखेंगे, कुछ भी कमी होगी वी विल ऑलवेज एड्रेस। हम डाउन स्ट्रीम आते हैं तो हमें जो उधमपुर से और जो सलाल डैम से वार्निंग्स मिल जाती हैं, उसमें और हमारे तक पानी पहुंचने में 3 घंटे का अंतर रहता है। तो हमारे पास ये रिस्पांस टाइम होता है। जल जीवन मिशन में जितना पैसा आ रहा है पानी की समस्या का समाधान करने के लिए, उतना कभी नहीं आया है। और तो इससे मुझे बहुत उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम हम एड्रेस कर पाएंगे। 13 सेंटर्स हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर बच्चों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग और अब एकेडमिक ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जो वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वो तैयारी कर पाएँ। जो गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट है उसमें भी एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे सब तहसीलदार को मंथली टारगेट्स दिए गए हैं इविक्शन ऑन स्टेट लैंड, रेवेन्यू रिकॉर्ड रिलेटेड चीज़ें, जमाबंदीज़ को डिजिटाइज़ करना, फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। इस पे हम ज़ोरों शोरों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ हद तक रिलीफ मिल पाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। आज हम DC जम्मू अवनी लवासा के साथ एक विशेष इंटरव्यू करने आए हैं और इस दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार जम्मू के जो तमाम मसले मसाइल हैं उनसे ये डील करती हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर कमिश्नर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जम्मू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानती भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे तमाम चीज़ों से डील किया जा रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आप जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थे, आप वहाँ से DC जम्मू अपॉइंट हुए, शहर को तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं। क्या बेसिक आपको परेशानियाँ लगी एज अ DC जम्मू, जिनको आप फिलहाल एड्रेस करने पर फोकस करें? ये एक जो प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगी, ऑब्वियसली लैंड रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमारा एक बहुत मेन काम है जो चल रहा है। एज DC जम्मू शहर की अगर हम बात करें, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, तो एक प्रॉब्लम है जो कांस्टेंट एज म्यूनिसिपल कमिश्नर भी मुझे लगी अभी भी, वो है ट्रैफिक का जो इशू है। उस पे हम 2-3 स्टेप्स प्लान करके लेने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एक चीज़ है जो एक शहर को एक अच्छा शहर बनाएगी। उसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड रिलेटेड चीज़ें, जमाबंदीज़ को डिजिटाइज़ करना, फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। इस पे हम ज़ोरों शोरों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ हद तक रिलीफ मिल पाए। मैम, बहुत सी सरकारी लैंड भी है जो कि एनक्रोच्ड है, उसको लेकर आपने किस प्रकार से वर्किंग की ताकि जो सरकार की ज़मीन है कम से कम वो लोगों के हित में जो है वो इस्तेमाल? जो गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट है उसमें भी एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे सब तहसीलदार को मंथली टारगेट्स दिए गए हैं इविक्शन ऑन स्टेट लैंड, ये लेकिन जो प्रॉब्लम है ये खास करके जो हम अर्बन एरियाज़, तहसील नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये ज़्यादा वहाँ पे चल रही हैं प्रॉब्लम्स। इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत लिटिगेशन भी इन्वॉल्व है, तो इसमें ये एक सिंपल चीज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आज इन फ्यूचर और ऐसे केसेस ना हो, वो हम 100% इंश्योर कर रहे हैं। और जो पास्ट में भी इविक्शन केसेस है उसमें भी हम थोड़ा अपना जो लीगल वे टू डील विद थिंग्स है वो स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं एक्चुअली सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी दैट आप अल्टीमेटली अगर जब लैंड का इंक्रोचमेंट होता है वो किसी की मिली भगत से ही होता है, चाहे हम अपने स्टाफ की बात करें चाहे लोगों की बात करें। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि ये ऐसी प्रैक्टिसेस में किसी को एंगेज नहीं करना चाहिए।
मैम, पीने के पानी की भी बहुत समस्या है शहर में। अक्सर हम लोग प्रोटेस्ट कवर करते हैं और अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि जो टॉप लेवल है वो इसको एड्रेस नहीं कर पाता। तो क्या आपने इसको लेकर कुछ ब्लूप्रिंट बनाया ताकि पीने का पानी कम से कम हर शहरवासी को मिले? जल जीवन मिशन के बारे में हम सुन ही रहे हैं, बट अब एक्चुअली हम इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लाए हैं। टेंडर्स फ्लोट हो चुके हैं, काम शुरू होगा। जल जीवन मिशन में जितना पैसा आ रहा है पानी की समस्या का समाधान करने के लिए, उतना कभी नहीं आया है। और तो इससे मुझे बहुत उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम हम एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जहाँ हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अम, अ, ये सोर्स एज सच इतने कम नहीं है, सोर्सेज ऑफ वाटर इतने कम नहीं है, लेकिन कहीं पुराने नेट पाइप नेटवर्क्स होंगे, या कहीं वेस्टेज ऑफ वाटर है, कहीं हमारी खुद की प्रैक्टिसेस हैं जहाँ हम पानी वेस्ट करते हैं। वहाँ भी अगर हम कैंपेन्स लॉन्च करें, जो कि हम जल जीवन मिशन के तहत भी प्लान कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो सुधार लाएगी सिचुएशन में। प्लानिंग तो आप अभी कर रहे हैं। अभी जो शहर की पॉपुलेशन है वो तो है ही है, लेकिन आपके पास 3 से 4 लाख मेहमान बाहर से भी आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। तो किस प्रकार ये सब इश्यूज़ को भी डील करते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए भी जो तैयारियां हैं उनको आप समय जो है वो दे पा रही हैं और कितना एड्रेस कर पा रही हैं? ये अमरनाथ यात्रा एक बहुत ज़रूरी इवेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू जहाँ यात्री निवास बेस कैंप है, वहाँ की तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू में तत्काल पंजीकरण भी होता है यात्रियों का, उसकी तैयारियाँ भी हो गई हैं पूरी। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, मंडे से तत्काल पंजीकरण शुरू हो जाएगा, यात्री आना शुरू होंगे। और मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स से एक शहर में बहुत वाइब्रेंसी आ जाती है। बाहर से लोग आते हैं, लोकल बिजनेसेस बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है, हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग सो मेनी पीपल। मैं आज एक स्टोरी कर रहा था साधुओं की, तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आपको कैसा यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आधे तो बहुत खुश थे, लेकिन आधे ये कह रहे थे कि कुछ तो कमी है। तो क्या वो कमी एड्रेस हो पाएगी आगे? आप बताएं क्या कमी है? देवर सिंह के कुछ तो कमी है, कुछ चीज़ें जो है वो और बेटर हो सकती हैं। हाँ, नहीं, डेफिनेटली बेटर तो हर चीज़ हमेशा हो सकती है, क्योंकि जो यात्रा है, जो मैंने अब पिछले महीने में रियलाइज़ किया है प्लानिंग में इन्वॉल्व होके, कि यात्रा एक कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट है। तो हम एज अ गवर्नमेंट सिर्फ एक सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली ये कम्युनिटी की ही यात्रा है, कम्युनिटी को ही फ़ायदा होता है। और बाहर से लोग जो आते हैं वो एक लोकल लोग, अब आप देखेंगे सब इतनी जो सारी हमारी बिरादरियों की सभाएं हैं वहीं रुकते हैं, वो उनको होस्ट करते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं। हाँ, मतलब तो ये एक मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि सब कितना इन्वॉल्व होके एक सेवा भावना से जो कर रहे हैं। तो कमियां तो अब देखिए, जब इतने 4 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतने ज़्यादा ओपिनियंस होते हैं। तो बट जो बेसिक बिजली, पानी, रहने की व्यवस्था है, अगर वहाँ कोई भी कमी होगी, बिकॉज़ अभी जब लोग आएंगे, मैं भी हर जगह देखूंगी जाके, हमारे सारे STMs, ADCs, तहसीलदार सब देखेंगे, कुछ भी कमी होगी, वी विल ऑलवेज एड्रेस द प्रॉब्लम। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आपने बहुत काम किया टूरिज्म को लेकर भी। आपने स्मार्ट सिटी में काम किया और एक वर्टिकल गार्डन आपने शहर को दिया। उसके अलावा भी बहुत से स्पॉट्स हैं, हमारे पास म्यूजिकल फाउंटेन है। तो मैम, कैसे ये प्रयास किए जाएंगे? अब जो होटल इंडस्ट्री है उसके साथ कैसे एक तालमेल बिठाया जाएगा? ट्रांसपोर्टर के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे ताकि ये जो हमारे पास 3 लाख मेहमान आए, ये शहर के हर एक हिस्से तक पहुँचे, ये हर एक जगह को देखे और टूरिज्म को जो है कोई बूस्टअप मिले यहाँ? टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर अपने सारे इंफॉर्मेशन काउंटर्स बनाए हैं। वहीं हम ये पंजीकरण का भी वो RFID टैग्स इस साल मिल रहे हैं, वो भी है। तो टूरिज़्म डिपार्ट, वन इज़ इंफॉर्मेशन देना लोगों को, दूसरा है जो यात्री निवास है वहाँ से बसेस जाती हैं और वो इस साल भी जाएंगी। तो जैसे पोता घाट, सुचेतगढ़ बॉर्डर, रघुनाथ मंदिर, ऐसे एज़ पर द डिमांड, उस हिसाब से रोज़ SRTC की बसेस हैं जो लेके जाती हैं यात्रियों को जम्मू शहर
का एक तरह से भ्रमण कराने के लिए। मैडम इस दौरान बारिश बहुत रहती है, मानसून होता है, तो क्या प्लान है फ्लड सिचुएशन से डील करने के लिए, और किस तरह से जो है वो इस पूरे मानसून को लेकर जो है वो आपके तैयार? फ्लड को डील करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉनिटरिंग और इमीडिएट एक अलर्ट देना। लकीली जो हमारा हम डाउन स्ट्रीम आते हैं तो हमें जो उधमपुर से और जो सलाल डैम से वार्निंग्स मिल जाती हैं, उसमें और हमारे तक पानी पहुंचने में 3 घंटे का अंतर रहता है। तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो एक जैसा मैंने कहा, मॉनिटरिंग द सिचुएशन, इशूइंग द अलर्ट, उसके बाद हमारे तहसीलदार विद द एसएचओज वो जाके एज़ पर कितना पानी एक्सपेक्टेड है वो लोगों को तवी बैंक से हटाने का एक पूरा जो हमारा सिस्टम है वो सेट है। इसके अलावा जो अगर कभी होपफुली ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, बट अगर इक्विपमेंट और डी वाटरिंग पम्प्स और ये सब है, इस सब की इन्वेंट्री बनती है हर साल, और इस साल भी उसको अपडेट करके रिव्यू किया है। सो वी आर प्रिपेयर्ड। और एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है जो फ्लड, इनफैक्ट वो किसी भी आपदा के लिए हम लोगों को, ये हमारे ट्विटर हैंडल पे भी है, फ्लड रिलेटेड, यात्रा रिलेटेड, कोई भी किसी को भी समस्या है, दे कैन कॉल द डीसी ऑफिस। मतलब शहर पूरी तरह से तैयार है यात्रा के लिए? तैयार है और बहुत अच्छी यात्रा रहेगी। मेरा आखिरी सवाल है, यूथ की ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट के लिए क्या कुछ प्रोग्राम आप चला रही हैं और कैसा रिस्पॉन्स जो है वो उसका मिल रहा है? ये एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एक जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है, सी डाइट, जो बॉर्डर यूथ के लिए शुरू हुआ था और अब उसमें और भी यूथ इंगेज होते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको हम और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 सेंटर्स हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग और अब एकेडमिक ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जो वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वो तैयारी कर पाएँ। तो एट एनी गिवन टाइम कम से कम 1000 बच्चे हमारे साथ इंगेज रहते हैं, और जब कोई एग्ज़ाम आता है तो कई बार ये संख्या 3 से 4 हज़ार भी हो जाती है। कोई एग्ज़ाम की डेट आती है उससे 2 से 3 महीना पहले। इसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान जो जम्मू के लिए बना है, उसमें हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब एम्प्लॉयर्स की अभी यात्रा के बाद कुछ हम मीटिंग करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा जॉब सीकर्स की स्किल अपग्रेडेशन की बात करते हैं कि उनको ये सिखाएं वो सिखाएं, पर हम कभी उस पे शायद थोड़ा कम फोकस करते हैं कि हम उनको एम्प्लॉयर्स से मैच करें। तो ये अटेम्प्ट है, एंड होपफुली 2 से 3 महीने बाद हम बात करेंगे तो मैं आपको और कॉन्क्रीट बता पाऊंगी कि हमने क्या किया है। जी शुक्रिया। तो अपने पूरे जो एक्सपीरियंस है इनके पास, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं शहर को देने की कोशिश है, और विशेषकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हुए जिस प्रकार शहर का नक्शा जो था वो उस समय इन्होंने बदला, वही बदलाव की उम्मीद जो है वो आज हर किसी को है, बेशक वो यूथ हो उसके लिए भी प्रोग्राम्स हैं, और बेशक वो बाकी मसले हों, लोगों के पीने का पानी का मसला हो, उस पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। और विशेषकर अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो हर एक चीज़ पर जो है वो इनकी पैनी नज़र है, और उम्मीद यही है कि जब भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो सभी तैयारियों से मुतमिन रहेंगे। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।